बगड़ शेखावटी अंचल का राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक धार्मिक कस्बा है जो मंदिरों, दरगाहों, शिक्षा क्षेत्र, पीरामल हवेली के साथ साथ और भी हेरिटेज हवेलियों के लिए जाना जाता है। इस छोटे से शहर ने पीरामल, रुंगटा, माहेश्वरी जैसे उद्योगपतियों को जन्म दिया है। मंदिरों में चाओ वीरो मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और ज्यादा पूजा जाता है। हम पहली बार इस मंदिर में आए थे तो चाओ दादी जी के बारे में जानने, समझने की, दर्शन की उत्सुकता तो थी ही। मंदिर के पुजारी जी मिल गए, उन्होंने हमें दर्शन पूजा तो करवाई ही, दादी जी के विषय में बहुत सी बातें बताई तो मन बहुत खुश हुआ और हम मंत्रमुग्ध हो कथा सुनते रहे। आइए आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, सुन लीजिए पुजारी जी के मुख से। दादी जी के भाई हैं ये, श्री चाव सती के भाई हैं ये। 650 वर्ष पहले की घटना है। इनके भाई इनको देखने के लिए आए थे घोड़ा लेकर के, तो यहाँ पे इनको प्राण छोड़ दी, यहाँ पे इनका स्थान मिला, शिवालय बनाया है। चाव वीरो मंदिर के नाम से विख्यात है ना, वीरो जी का मंदिर ये चाव दादी, चाव उनका नाम था। चाव करते थे, माँ बाप की अकेली थी, वो एक ही बेटी थी। ये चाव करते हैं ना तो चाव नाम पड़ गया उनका। 16 मंदिर है इनके, 13 मंदिर भारत में, 3 मंदिर नेपाल में। और ये पवित्र भूमि है, यहीं से स्वर्ग में गए थे 650 वर्ष पहले, अपने पतियों गोद में लेकर के यहीं से स्वर्ग में गए थे। यहीं से जो जाती है हर जगह, हर मंदिर। ये पहले शमशान भूमि थी, आज भी ये शमशान भूमि है। वो पेड़ जो दिखाई दे रहा है शमशान भूमि का है, ये रास्ता शमशान भूमि। जस्ट पीछे इस दीवार पे शवदाह होते हैं, आज भी शव यात्राएं आती हैं। शव यात्रा आज भी आती है यहाँ पे। और ये पहले 650 वर्ष पहले भी शमशान भूमि थी, अब तो कवर्ड हो गई सारी। ये पहले खुला था, एक जंगल था पहले, तो यहाँ पतियों गोद में लेकर के स्वर्ग में गई थी। 650 वर्ष पहले घटना है। ये सालासर महाराज का मंदिर 300 वर्ष हो गए, उनसे भी 350 साल पहले। रघुनाथ से रुंगटा जा चले ज्ञान खेता, तेरे वंश के कहलाई खेता। यहाँ पे आकाशवाणी हुई, इन्होंने तीनों देवरों को आशीर्वाद दिया आपने कि रघुनाथ से रुंगटा, रघुनाथ जी संतान तो रुंगटा कहलाएगी, और खेतादास जी खेतान कहलाएगी, और भोजराज जी की भोजान कहलाएगी, और सूरजमल जी इनके पति थे। 4 भाई थे बगड़ के अंदर। तो बड़ों के साथ तो इनका संबंध हो गया। सूरजमल जो गोद में लेके चले गए स्वर्ग में, उनकी वीरगति हो गई। इनको लाने के लिए गए थे ना मुकलावे के लिए, तो लुटेरों से युद्ध हो गया उनका, इनको दर्शाव हो गया। ये 5 जी पूजा करते थे, बचपन में दर्शाव होता था इनको दुर्गा का, तो यहाँ पे आ गए, फिर दर्शाव हुआ इनको। इनका भाई फिर बाद में देखने के लिए आया, पैदल ही आ गए, ये चमत्कार रूप से आ गए यहाँ पे। फिर ससुराल वालों को सांत्वना दी और श्रृंगार करके सूर्य देव ने यहाँ पे इनको अग्नि दी थी, यहीं पे चले गए स्वर्ग। जो कथा पुजारी जी ने सुनाई उसको थोड़ा विस्तार दे देते हैं। भिवानी के निकट तिगराना गांव में सेठ कालूराम जी के एक दिव्य पुत्री का जन्म हुआ। नाम चावली था और इकलौती बेटी को प्यार और स्नेह करने को मारवाड़ी भाषा में बहुत चाव करना कहते हैं। इनके माँ बाप उन्हें बहुत चाव करते थे, इसलिए नाम चाव पड़ गया। उनका एक छोटा भाई भी था, नाम था वीरमल, जिसे वीरू बुलाते थे। सौभाग्यवती चावली का विवाह बगड़ के सूरजमल जी से हुआ था। कथा में आगे चलते हैं। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान सूरजमल जी को डकैतों से सामना करना पड़ा। आप आखिर तक वीरता से लड़े और अंत में उन्हें हरा भी दिया, लेकिन काफी और गहरी चोट से वह घायल हो गए थे और इसी अवस्था में बगड़ की ओर चल पड़े, लेकिन वो बच नहीं पाए। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती स्वयं प्रकट हो यह बात चाहू को बताई, जो उस समय तिगराना में थी। चाऊ बगड़ पहुंची, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पति के साथ अपने प्राण त्याग दिए। छोटा भाई वीरमल भी बहन से बिछड़ना सहन नहीं कर सके और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनका घोड़ा भी अपने स्वामी के पीछे चल बसा। देवी पार्वती के आशीर्वाद से चाओ तब चतुर्भुज अवतार में प्रकट हुई और परिवार के सदस्यों को उनके नाम पर एक मंदिर और घोड़े के लिए एक चबूतरा बनाने का निर्देश दिया। इस तरह बगड़ में यह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और पूजा अर्चना शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। देवी चाओ, जिन्हें प्यार से दादी कहा जाता है,
अपने कुल और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है। चाओ दादी मंदिर एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ और धीरे धीरे भक्तों का, कुल परिवारों का जमावड़ा यहाँ बढ़ने लगा। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा बढ़ी और इसी प्रकार मंदिर परिसर विशाल होता चला गया। चाओ वीरो ट्रस्ट मामूली शुल्क पर भक्तों के लिए गेस्ट हाउस में कमरों की ऑनलाइन बुकिंग देती है और डेबिट क्रेडिट कार्ड की भुगतान की सुविधा भी देती है। सदस्यों, गैर सदस्यों और अन्य भक्तों के पास त्योहार जैसे बड़े आयोजनों में 60 दिन पहले कमरा बुक करने की सुविधा है। वेबसाइट से उपलब्ध जानकारी के अनुसार डिलक्स रूम डाइनिंग हॉल क्षेत्र में है, जो चौक 1, 2 और 3 में है, जहां 106 कमरे हैं, जो डबल बेड, एयर कूलर, वार्डरोब और गीजर से युक्त हैं, जिनका शुल्क 500 रुपये प्रतिदिन 2 व्यक्तियों के लिए है। अतिरिक्त 2 व्यक्ति रह सकते हैं, जिनके लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। दूसरी कैटेगरी सुपर डिलक्स रूम की है, जो नए भवन में मिलेंगे, जहां 40 कमरे हैं। 1200 रुपये प्रतिदिन 2 व्यक्तियों के लिए है। डबल बेड, एयर कंडीशन, वार्डरोब, गीजर से युक्त है। अतिरिक्त 4 व्यक्ति रह सकते हैं, जिनके लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ता है। यहाँ खाने की भी अच्छी सुविधा है। ब्रेकफास्ट 50 रुपये प्रति प्लेट से आपको मिल जाएगा और लंच और डिनर 100 रुपये प्रति थाली आप यहाँ से ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और रूम बुकिंग के लिए वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। कमरों के शुल्क को दान के रूप में माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से किसी भी समय अधिकतम 4 कमरे बुक करा सकता है, पर त्योहार के समय सिर्फ 2। चाओ वीरो ट्रस्ट 1942 में गठित हुई। यह ट्रस्ट संपूर्ण मंदिर का प्रबंधन और विकास का कार्य करती है। ट्रस्टियों के साथ सैकड़ों सदस्य भी मंदिर और समुदाय की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने पूरे मंदिर को घूम घूम कर देखा। चारों तरफ रिनोवेशन का कार्य चल रहा था। किसी ने हमें बताया कि अटक चीजों चालतो ही रवे है, यानी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। चाओ दादी जी का, वीरो जी का, हनुमान जी का और अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर हम अपने आप को खुशनसीब समझ रहे थे। इस तरह हमारी सती मंदिरों की दर्शन सूची में एक नाम और जुड़ गया। अपने अग्रवाल होने पर गर्व भी हुआ। जिस समाज ने इतनी वीर, साहसी, प्रतिव्रता, सब पर अडिग रहने वाली नारियों को जन्म दिया और जिन्होंने अपने तप, बलिदान से देवत्व पाया और आज समाज में घर घर में पूजी जा रही है। भक्त राजस्थानी गीत गाते दर्शन पूजा के लिए आते हैं। साथ में मिठाई, नारियल, रोली, चूड़िया भी लाते हैं। मुख्य मंदिर के सामने संगमरमर के फर्श को धोते हैं, फिर स्वस्तिक बनाते हैं, रोली, मेहंदी, चावल की टिकिया लगाते हैं। इसके बाद सभी आरती करते हैं और अपने कुल की बढ़ोतरी की कामना मांगते हैं। चंद्र तपे, सूरज तपे और तपे आकाश, इन सबसे बढ़कर तपे दादी का सुप्रकाश।